दोस्तों एक ये बहुत ही प्यारा सवाल है। 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपान 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.07 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05 ये विकल्प दे रखा है। एक क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, हल करते हैं, जरा हल करते हैं। हल करेंगे, देखिए हमने मान लिया 0.07 इजकल टू ए, 0.05 इजकल टू बी। ऊपर क्या लिखा है देखिएगा जरा, ए इंटू ए माइनस बी इंटू डी, ये लिखा है ऊपर। अपान नीचे क्या लिखा है देखिए, नीचे क्या है, नीचे है ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ये लिखा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब अपान नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ नहीं, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी सूत्र हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये इससे कट जाएगा, क्या बचा, ए माइनस बी, क्या बचा, ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, 0.07 माइनस बी की वैल्यू है 0.05 इक्वल टू 7 5 या 2 0 0 0.0, क्या आ गया 0.02। देखिएगा जरा, विकल्प नंबर हमारे पास है मौजूद बी, 0.02। समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसको हल करते तो बहुत बड़ा हो जाता है। हमको सूत्र याद है, ए इंटू बी यानी कि ए स्क्वायर, बी इंटू बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र रख देंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी यही मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे, क्या बचेगा, ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमने मान रखी थी 0.07 और बी हमने मान रखा था 0.05। जब ये इसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.02। यही हमारे पास विकल्प नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमको जो है सवाल को लेंथी नहीं करना, बड़ा नहीं करना होता है, हम लोगों को सवाल छोटे से छोटा करना होता है। ठीक है, जितनी जल्दी सवाल लग सके उतना अच्छा है।
पेपर में हम लोग अकेले थोड़ी ना बैठे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पेपर देते हैं और वैकेंसी होती 100-200, तो इसी में फंस जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 20 + 8 × 0.5 / 20 माइनस वाट क्या = 12। अब हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। अब विकल्प देखना चाहते हो तो विकल्प भी ले सकते हो। विकल्प ले लीजिए। 8 है, 18 है, 28 है और 38। ये विकल्प है, याद रखना, देखिएगा। ठीक, अब हल करके देखते हैं। वाट की जगह हम x रख सकते हैं ना, रख लिया हम। ठीक, करिए। 28 और 5 गुणा 8, 5 × 40 होता है, +40, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अपॉन 20 माइनस x, ठीक, = 12। अब ये क्या हो गया, 24 = हम तीन गुणा कर देंगे, इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 माइनस 12x। ठीक, अब ये 12x इधर ले आएंगे, 24 को उधर भेज देंगे। 12x = 240 माइनस 24। जब घटाएंगे 12x = 216, 40 में 24 जाएंगे, 16 बचेगा। 12x = 216, तो x = 216 बटे 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 9 बचे 12 × 8 = 96। x बराबर क्या निकला, 18। कोई विकल्प दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, विकल्प नंबर 2। आया समझ में? इसी तरीके हल करना है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करने। अभी एक आधा क्वेश्चन हम देंगे आप लोगों को, उसका आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करड़ी घात है 4 और लिखा है 625, होल पावर है 3, इक्वल टू क्या। आंसर दे रखा है A, B, C, D। देखिएगा, ए में है 25, 5, 125, 625, ये विकल्प दे रखा है A, B, C, D। ठीक, चलिए हल करते हैं हम लोग। ये 4 घात का मतलब कुछ समझते हो? करड़ी घात 4 जब ये लिखा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 की घात 1/2 होता है। वैसे ही अगर ये लिखा है, यहाँ पे 4 लिख दिया गया, तो 9 की घात क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है, वही चीज़ है। अब समझाते हैं, हल करते हैं, देखिए क्या लिखा। अब घात खत्म कर दें, करड़ी घात। देखिए ये 4, यहाँ पे 625 को हम 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं ना। ठीक, इसकी होल पावर कितनी है, 3। ये भी लिख देंगे, समझ में आ गया ना। अब देखिए
अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया जब करड़ी घात जो होती है वो 1 करके लिख दी जाती है, तो वही चीज़ लिख दो जाके 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये वो घात है 3, ये जो 4 है ये आबिक में चला जाएगा, 3/4 हो गया। ठीक, इसके बाद और कुछ लिख सकते हैं इसको, 5 की घात 4 होल पावर 3/4। ठीक, इसको और कुछ लिख सकते हैं, देखिए 5 घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंचे 125, 125। हमारा विकल्प कौन सा सही है, A B C नंबर की। आसान में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तैयारी करके रखिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। आ रहा है ना समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.045 इंटू 16.2 अपॉन 0.81 इंटू 0.5 इंटू 3 प्लस 2.54 होल स्क्वायर अपॉन 25.4 होल स्क्वायर इसका टू क्या विकल्प दे रखा है A B C D। विकल्प है 6.1 0.61 61 0.061। ठीक है, चलो हल करते हैं इसको, देखिएगा जरा, हल करते हैं। लिखा है 0.045 इंटू 16.2 अपॉन 0.81 इंटू 0.5 इंटू 3 प्लस 2.54, इसको स्क्वायर को सीधे तोड़ दें, इंटू 2.54 अपॉन 25.4 इंटू 25.4। ठीक, देखिए नीचे 2 दशमलव हैं, 2 के बाद 1 2, ये दोनों हटाए, यहाँ से हट गया लेकिन यहाँ बचा है। ठीक है, ये हटाने के लिए हमको 1/, कितने से गुणा 100 से, 2 अंक बाद दशमलव लग रहा है ना, लगा था, 100 से नीचे गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ये देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, उधर बचा 1/100। इधर देखिए 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव हटा दिया, ये 2 अंक बाद है, यहाँ 3 अंक बाद है, यानी कि हम यहाँ 0 रख देते हैं, ये 3 अंक वाला दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 2 अंक वाला हट जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 5 जा 9 9 जा, ठीक सही है। हाँ, ये 5 से 5 कैंसिल,
यहाँ क्या बचा, हाँ 9, 9 1 जा 9, ये काटिए, 9 1 जा 9 बचा 7, 2 उतारे, 9 8 जा 72, ठीक है। अब ऊपर 18 नीचे 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा, अब हमारे पास इधर बचा क्या 6 प्लस 1/100, एक बचा, तो कुछ बचा नहीं। अब क्या होगा, हाँ जोड़ोगे ये 600 हो जाएगा प्लस 1/100 इक्वल टू 601/100 है, होगा। अच्छा ठीक, अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ यहाँ 30 था, ये 0 है, तो यहाँ पे 0.6 आया था, अपान 10 था ना, अपान 10 था, ठीक। यहाँ 60 है, 61/100 बराबर 0.61, कौन सा आंसर आ रहा, 0.61, ये है 0.61, ठीक है। अरे यहाँ पे जब 3 अंक थे तो यहाँ 0 रखे थे ना, 30 हुआ था, कटिंग करने में मिस्टेक हो गई, काट दिए, 0 तो रखे नहीं, ठीक है। हाँ 0.61 आया, विकल्प नंबर हमारा ये 20 सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल करने का तरीका जरूर आना चाहिए। हल करिए अच्छे से, कटिंग सही से करिए, गलत ना होने पाए, जैसे अभी गलत हो गया। कह रहा है यदि B की आय A से, B की आय A से 60%, B की आय A से 40% कम है, कहाँ गया क्वेश्चन नहीं आया, हाँ एक संख्या, हाँ A की आय B की आय से 40% कम है, ठीक। तो B से A कितने परसेंट अधिक है, B से A कितने प्रतिशत अधिक है। B की आय A की आय से 40% कम है, तो आपको बताना है B से A कितने परसेंट अधिक है। देखो पहले तो 40% कम था, तो 40 ऊपर लिख दिया जाएगा, ठीक। अपान जब अधिक पूछेगा तो यहाँ पर इतनी बात याद रखना, जब पूछेगा अधिक तो यहाँ पर 100 माइनस 40 कर दिया जाता। अगर यहाँ पे अधिक कहता बाद में कम पूछता तो यहाँ पर नीचे प्लस होता, ठीक है। इतनी सी बात याद रखने वाली है। कम दिया हुआ है, कह रहा अधिक कितनी है, तो अधिक के लिए 100 माइनस करेंगे, इतनी बात याद रखना, बस आ जाएगा, इंटू 1। देखिए 40 अपान नीचे कितना हो जाएगा 60 इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4
2 3 6, 2 और 100 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200/3। 3 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.66 क्या %। यानी कि बी की आय ए से 40% कम थी, तो बी से ए कितने % अधिक था। तो अधिक के लिए हमने बताया नीचे बटे में जब करते हैं तो 100 माइनस करते हैं। अधिक अगर बाद में पूछता है तो यहाँ पर 100 माइनस करेंगे। बस इतनी सी गौर करने की बात है, यहाँ पे माइनस करेंगे तभी अधिक निकलेगा, अगर प्लस करोगे तब तो कम निकलेगा। ठीक है, अगर अधिक देता कम पूछता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते। ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया। 66.66% वो अधिक है बी से। ठीक है, चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए समझिएगा जरा। क्वेश्चन है 8 की पावर 0.54 इंटू 4 की पावर 1.6 इंटू 2 टू पावर 1.6। ठीक है, अब इक्वल टू पूछ रहा है क्या। अब विकल्प दे रखा है, देख लीजिए विकल्प क्या है। विकल्प दिया है 32, 64, 128, 252। ठीक, देखिएगा हल करते हैं इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 8 को हम कुछ लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 8 को। अब 2 तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, तब 8 बन गया। होल पावर क्या हो जाएगी, होल पावर हो जाएगी 0.4 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं। इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 2 को तो वही लिखा जाएगा 1.6। यानी कि हम एक जैसे बना रहे थे, जब एक जैसे बन गए तो यानी कि समान आधार पर गुणा में घाते जुड़ जाते, इसलिए समान आधार बना रहे थे। आधार समान हो गया, 2 2 2 हो गया। ठीक, आधार एक समान है। अब इसको देखिए 2 टू पावर घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा, 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1.2 हो जाएगा। ठीक, इंटू 2 टू पावर घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा, 16 दूनी 32, 3.2 हो जाएगा, इंटू 2 टू पावर 1.6। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर, समान आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। समान आधार अगर होता है और बीच में गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1.2 प्लस 3.2 प्लस 1.6 क्या हो जाएगा 2 टू पावर 6 टू 8, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 1 2 2 3 5 5 1 6, यानी कि 6.0, यानी कि 2 टू पावर 6। 2 टू पावर 6 क्या होता है 2 टू पावर 6 होता है 64। कोई विकल्प दिख रहा है 64 का, हाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर बी 64 दिख रहा है।
इस तरीके क्वेश्चन दिख जाए तो पहले समान आधार बेस समान करते हैं। बेस अगर समान हो जाता है तो फिर उसकी घातें जोड़ के हल कर लेते हैं, जल्दी हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छी बात है, जिनको समझ में आ रहा है उनको अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछिए, उनके लिए तो और अच्छी बात, फिर से पूछिए, फिर बताएंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन है एक, कह रहा है यदि 1/4.828 इक्वल टू 0.2071 तो 1/0.0004828 इक्वल टू क्या? विकल्प देखना चाहेंगे? विकल्प देख लीजिए। विकल्प है 20.71, 207.1, 20.71, 20.27। ये भैया विकल्प है। तो इसमें करना क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सोचना है हमको कि हमें ये चीज़ बनानी है। कहाँ से? यहाँ से। चलिए बनाते हैं। 1/0.0004828 आगे समझ में? हमको बनाना क्या है, यानी कि हमको लाना है 0.4 के बाद यहाँ पे। तो आइए देखिए, कुछ ना करो, यहाँ दशमलव लाने के लिए जो ऊपर गुणा करते जाओ वही नीचे गुणा करते जाओ। ये ज़्यादा इजी आप लोगों को लगेगा। नहीं तो हम तो सीधे नीचे दशमलव हटाते ऊपर 0 रखते। ठीक है, हाँ यही करेंगे। 1 रखा, उसके बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। हमको 4 अंक दाहिनी तरफ हमको दशमलव पहुंचाना है, तो 4 0 रख देना है यहाँ पे। 0 0 0 और 0 हो गए 4 0। अब देखिए, अब ये दशमलव यहाँ से हटके कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। यहाँ क्या बचा? 1/4.828 इंटू ऊपर क्या है? ये है, दिख रहा है? हाँ। अब क्या है? इसकी वैल्यू हमारे पास पता है। देखिए इसकी वैल्यू है, क्या है लिखा हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास थी 0.2071 इंटू यही 10000 4 0, यानी कि 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव था, ये 0 कट कर देंगे, दशमलव भाग जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 2071। 2071 कहीं दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, विकल्प नंबर सी दिखा। चलिए बहुत अच्छी बात है, दिख गया तो। अब इसमें कोई सवाल ऐसा है जो आप लोगों को ना आया हो तो फिर हमसे पूछ सकते हो दोबारा।
हमारा मोबाइल नंबर भी आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल 9307788156, जो इस पर व्हाट्सएप भी चलता है। और अगर आप लोगों को कोई सलाह लेनी है व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर भी आप लोग सलाह ले सकते हैं। कोई जानकारी, कोई क्वेश्चन की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, कोई दिक्कत कर रहा है, तो वो व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसको लगा के आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। एक इजी सा क्वेश्चन है आप लोगों से, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको देखिए और फिर आप लोग उसमें बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। हम बहुत इजी क्वेश्चन, शायद ही इससे इजी क्वेश्चन हो। प्रथम 57 प्राकृतिक संख्याओं का योग फल क्या होगा। प्रथम 57, कितनी ये लिखा है भैया 57 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। विकल्प ले लीजिए। विकल्प है 1453, 1663, 1563 और 1653। अब आप लोगों को इसका आंसर देना है, कौन सा विकल्प सही होगा। ए बी मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप लोग इसको लगाइए और हमको बताइए कि इसका विकल्प कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लगा के बताना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बस दोस्तों एक सेकंड। हाँ चलिए देखिए, ये कह रहा है एक इजी सा क्वेश्चन है, यदि 16 - 2 = 2, 9 - 3 = 0, 81 - 1 = 8, 64 - 4 = क्या। 64 - 4 = क्या। विकल्प दे रखा है, विकल्प है 4 2 6 8, 4 2 6 8।
बताइएगा जरा इसमें क्या है इसका आंसर और कैसे है, कुछ समझ में आए तो जरूर बताएं ये है कैसे, बता पाएंगे? हाँ, तो देखिए ये कैसे किया गया है। सिक्सटीन माइनस टू इक्वल टू, जब 2 किया गया तो ये क्या है, देखिए 16 को 2 प्लस 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 की पावर 2, ठीक है। वैसे ही 9 माइनस 9 को क्या लिखा गया था, 9 माइनस 3, 9 यहाँ से कर रहे हैं, देखिएगा जरा यहाँ से ये 2 जो है इधर ले गए, ठीक। वैसे ही ये इधर ले जाएंगे, 9 इक्वल टू 0 माइनस 3, 0 प्लस 3 है ना, 0 प्लस 3 यानी कि 9 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक। वैसे ही 81 को -1 था, 81 माइनस 1 इक्वल टू 8 था, तो 81 इक्वल टू 8 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 81 इक्वल टू 9 की पावर 2। वैसे ही 16 माइनस 4 का आ गया, सॉरी 16 नहीं, 64, 64 माइनस 4 इक्वल टू क्या, यानी कि हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ तो 64 है, यहाँ पे हमको बता रहा है क्या होगा बताना है, यानी कि ये किसकी पावर होगी, 2, 8 की पावर होगी, तो 4 इधर जाएगा तो 4 इधर गया, तो बचा क्या, 4 ही तो एक बचा, 4 प्लस 4 की पावर 2 लिखेंगे ना, तो एक तो 4 था ही हमारे पास, दूसरा 4 कहाँ से आया, यानी कि क्या की जगह पर हमको 4 भरना है, विकल्प नंबर क्या होगा, 1 सही हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, अच्छा फिर से समझा, आप लोगों को समझ में आया, देखिएगा जरा क्या था, 16 माइनस 2 लिखा था इक्वल टू 2 लिखा था, 9 माइनस 1 लिखा था, सॉरी 9 माइनस 3 लिखा था इक्वल टू 0 लिखा था, ठीक। 81 माइनस 1 लिखा था इक्वल टू 8 लिखा था। अब कह रहा था 64 माइनस 4 इक्वल टू क्या, ये तो पूछ रहा था ना, तो हम इनको तीनों को देखें कि कैसे बन रहे हैं। 16 को इसको हल करो जरा, ये 16 लिखा है इक्वल टू हम बनाएंगे 2, ये वाला 2 इधर ले जाएंगे प्लस 2 हो जाएगा। 16 को ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 जो आया है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। वैसे ही ये था 9 माइनस 3, तो ये 3 उधर जाएगा, तो 9 इक्वल टू 0 प्लस 3 हो जाएगा, तो 9 के इक्वल बनाने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे ना, ठीक। अब ये देखिए 81 माइनस 1 हमको इक्वल बनाना है, कैसे बनेगा, ये इधर 8 ले जाएंगे, तो है ये 1 उधर ले जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये 9 हुआ
9 कैसे 81 बराबर होगा, 9 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है ना, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके इसने कहा 64 इक्वल टू यहाँ 4 प्लस क्या, इसका स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर तो 84 आना चाहिए ना, 64 आना चाहिए ना। किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। एक तो ये है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, होना चाहिए 4 + 4 इसका स्क्वायर, यानी कि क्या की जगह पर क्या आएगा, क्या की जगह पर क्या आया समझ में। ये क्वेश्चन इस तरीके का था, अब तो समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन दिया उसको आप लोग लगा के बताइएगा आंसर क्या आएगा। जब तक अब फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।